अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मन फ़कीरम यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, एक जज साहब ने अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाया कि मैं एक इलाके में सेशन जज लगा और दौरान सर्विस मेरे पास एक मुकदमा आया और एक मुलजिम मेरे सामने पेश किया गया जिस पर कत्ल का इल्जाम था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। वो कमरे अदालत में बहुत मासूम शक्ल बना लेता और रोता और चीखता फिरता कि मैंने कत्ल नहीं किया, खुदा के लिए मुझे छोड़ दें। उसकी मासूमियत से ये पता चलता था कि उसने कत्ल वाकई नहीं किया, लेकिन तमाम सबूत और गवाहान ये बताते थे कि उसने किया है। जज साहब ने बताया कि मुझे जिंदगी में सुने गए मुकदमात से इतना तो तजर्बा हासिल हो चुका था कि कमरे अदालत में दाखिल होते ही पहचान लूं कि ये बंदा मुजरिम है या नहीं। और मेरे तजुर्बे के मुताबिक उसकी मासूमियत ये बताती थी कि उसने कत्ल वाकई नहीं किया। इसलिए मैं उसको बचाने के मुख्तलिफ तरीके सोचने लगा। इसी कोशिश में तकरीबन 3 महीने मैंने इस फैसले को लंबा किया, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम रही। मैं रोज उसके बारे में सोचता रहता कि उसको कैसे बचाया जाए। मेरी जिंदगी का ये अजीब मुकदमा था। आखिरकार मैंने सबूत ज्यादा होने पर उसको सजाए मौत सुना दी। सजाए मौत से एक दिन पहले मैं उसके पास लॉकअप में गया और पूछा कि सच सच बताओ, तुमने कत्ल किया था या नहीं। वो रोते हुए मुझे कहने लगा, जज साहब, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे बचाने के लिए आप तो क्या, अगर पूरी दुनिया के लोग जमीन व आसमान के कलाबे भी मिला लें तो वो मुझे सजाए मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि मैंने जुर्म ही ऐसा किया है। जज साहब ने कहा, जब तुमने ये कत्ल नहीं किया तो तुमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसकी तुम्हें ये सजा मिल रही है। वो अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगा, जज साहब, मैंने एक बीमार कुतिया को बड़ी बेदर्दी से पत्थर मारा था और वो मर गई थी। क्या? जज साहब चौंक पड़े और कहने लगे कि तभी तो जब से तुम्हारा केस मेरे पास आया है आज 3 महीने हो गए हैं, रोजाना जब मैं घर जाता हूँ एक कुतिया मेरे दरवाजे पर बैठी होती है और अपनी नजरों और जबान से कुछ कहना चाहती है। आकर मेरे पाँव में बैठ जाती है और अपनी आंखों से मुझे ऐसे देखती है जैसे मुझसे कह रही हो कि अगर मुझे दुनिया में इंसाफ ना मिला तो मैं रोजे कयामत अल्लाह जल्ल शानहू के सामने इंसाफ का तकाजा करूंगी। जज साहब ने बताया, दूसरे दिन उस शख्स को फांसी हो गई, मगर मुझे उससे एक सबक मिला और वो ये कि अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करने वाले को अल्लाह सजा जरूर देता है, उसके हाथ देर है अंधेर नहीं। प्यारे दोस्तों, हमारी नजर में जो मखलूक हकीर और निज होती है, लेकिन एक बात को हम भूल जाते हैं कि वो अपने बनाने वाले खाले के कुल कायनात को बेहद प्यारी होती है। हमारा दीन इस्लाम हर मामले में हमारी रहनुमाई करता है। इंसानों के हुकूक तो दूर रह गए, जानवरों के हुकूक भी मुतय्यन करता है और जो नुकसान देने वाले जानवर हैं जिनको मारने का हुक्म है, उनके लिए भी दीन इस्लाम में भलाई का हुक्म है कि उनको तकलीफ देने वाले तरीके से ना मारा जाए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों को दागने, गरम लोहे से उस पर निशान लगाने या उन पर चीरा लगाने से सख्ती से मना फरमाया है, क्योंकि वो भी जानदार हैं, वो भी सांस लेने वाले जानवर हैं, तकलीफ उनको भी महसूस होती है, वो भी अल्लाह जल्ल शानहू की मखलूक हैं। प्यारे दोस्तों, ख्याल कीजिए कि किसी भी जानदार चीज को आपके हाथ से नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बेजुबान भी जब तकलीफ में होता है तो वो आसमान की तरफ ही देखता है। और डरिए उस आसमान वाले के कहर से।